यहाँ पे संत पौलुस दूध पिलाने की जो बात एक रूपक के रूप में कह रहे हैं, फुटनोट्स में यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस यहाँ पर निरंतर रूपक देकर बता रहे हैं जो शिशुओं को सबसे हल्के भोजन खिलाने के रिवाज से लिया गया है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका भोजन कैसा होता है हर एक परिवारों में हर एक लोग जानते हैं। उसका जीवन अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। पौलुस के द्वारा इन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा। इसके बाद पौलुस फिर दूसरे स्थानों पे चले गए और जब वापस उनसे अपने संगति को करते हैं, पत्रों के माध्यम से उनका हाल जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो पाते हैं कि अभी भी उनकी आत्मिक दशा जो है वो बच्चों की सी है। वे अभी तक परमेश्वर के वचन के गहरी बातों को समझने के योग्य नहीं बने, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत से अद्भुत आश्चर्य कर्मों को तो देखा, लेकिन परमेश्वर के वचन की गहरी और उन बातों को समझने बूझने में समय नहीं बिताया। मंडली में और पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन में जब तक कि कोई विश्वासी समय नहीं बिताएगा तो उसका जीवन एक ऐसा ही बेबी की तरह बना रहेगा, शिशु की तरह बना रहेगा। और इस बात से संत पौलुस दुखी होकर कहते हैं कि हमारे पास तो समय था नहीं कि तुम्हें इन सारी बातों की गहराइयों को बताते, और अभी भी तुम उस हाल में नहीं हो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि तुम उनको समझ सको। ऐसी ही दशा इब्रानियों के लेखक इब्रानियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 11 पद से आगे भी बता रहे हैं। इसका संबंध ऐसे विश्वासियों का है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया, किसी परिस्थितियों में होकर गुजरते समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना सुनी, उन्होंने विश्वास कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद वो संसार की संसारिकता में फंसे रहे। बहुत सी मंडलियों में, कलीसियाओं में कन्वेंशंस हुआ करती होंगी जिसमें कि स्पीकर्स आए, उन्होंने ऑल्टर कॉल किया, लोगों ने विश्वास किया, उद्धार पा गए, लेकिन फिर साल भर वो संसार के कामों में लिप्त रहे। तो ऐसे लोगों का आत्मिक जीवन की दशा जो दिखा रहे हैं वो स्पिरिचुअल पर्सन होते हुए भी आज बेबी क्रिश्चियंस बने हुए हैं। यीशु मसीह की इच्छा है अपनी कलीसिया को वो ग्लोरियस बॉडी में, ग्लोरियस चर्च के रूप में देखना चाहता है, जिससे कि जब वो आए तो इस ग्लोरियस चर्च को अपने साथ ले जाए। लेकिन पवित्र आत्मा इस बात को बता रहे हैं कि मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों की दशा जो है वो आत्मिक बन तो गए हैं, लेकिन वो बच्चे ही बने हैं। अभी भी उन्हें दूध की जरूरत पड़ती है। अभी उन्होंने परमेश्वर के वचन की या धार्मिकता के वचन की उन्हें पहचान नहीं है। उन्होंने अपना समय पवित्र आत्मा के साथ वचन में बिताया नहीं है। वो संडे टू संडे आधे घंटे के सरमन के द्वारा अपनी स्पिरिट को फीड कर रहे हैं। जैसा हम फीड करेंगे अपने शरीर के लिए, वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है कि हम किस प्रकार की खुराक ले रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। यीशु मसीह हमारे शरीर के लिए नहीं, वो हमारी आत्मा के लिए बातचीत कर रहे थे। वचन हमारी आत्मा के लिए दिया गया है। ये आत्मा के द्वारा हमारे सोल, और हमारे सोल के द्वारा हमारे शरीर, और हमारे शरीर के द्वारा हमारे आसपास के क्षेत्रों में काम करता है। इसलिए आत्मिक दशा में हमें बढ़ने की जरूरत है, मैच्योर होने की जरूरत है। लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, उसका मनन करना है, उसका अंगीकार यानी कि उसका डिक्लेरेशन करना है, पवित्र आत्मा से भरना है और परमेश्वर के प्रेम में चलना है। ऐसे ही मनुष्य की आत्मा जो नया जन्म पाती है वो आत्मिक रूप से मैच्योर होगी। हम लोग फिर से वापस पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में पहुंच रहे हैं, जहां पे संत पौलुस मनुष्य की तीसरी आत्मिक दशा को दिखा रहे हैं। पहली दशा तो शारीरिक है या स्वाभाविक है, जिसे हम लोग नेचुरल मैन कहते हैं। दूसरी दशा जो है वो आत्मिक है या स्पिरिचुअल है, जो कि नया जन्म पाने के द्वारा बन जाती है। और अब एक तीसरी दशा का भी डिस्क्रिप्शन संत पौलुस कह रहे हैं, जो कि मिक्स्ड है। क्या तुमने नया जन्म पाया भी है? तुम आत्मिक तो हो गए हो, लेकिन अभी भी शारीरिक चाल चलन है तुम्हारा।
और शारीरिक नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि तुम आत्मिक बच्चे, जिसे शिशु कहते हैं, जैसे कि पैदा हुआ बच्चा रहता है, हार्डली 1 साल 1.5 साल की उम्र में वो दूध ही पीता रहेगा। कहीं ना कहीं उसके आत्मिक पर्सन की ग्रोथ जो है वो रुक गई है, क्योंकि उसने खुराक नहीं ली है, उसने संगति नहीं की है, उसने वचनों को नहीं देखा है, उसने वचनों को सीखा नहीं है, वचनों को पढ़ा नहीं है। वचन मनुष्य की आत्मा की खुराक है। वी हैव टू बी ड्रिवन बाय वर्ड। वर्ड बेस्ड परमेश्वर ने हम लोगों की रचना की है। इसके आगे तीसरे पद में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसियाओं को कह रहे हैं। भाई, तुमने नया जन्म पा लिया, तुम्हारा नाम लिख गया, तुम मंडली में सदस्य हो गए, सारी बातें, सारी प्रिविलेजेस ले रहे हो, लेकिन पौलुस कह रहे हैं अभी भी तुम शारीरिक हो। और इसका कारण क्या है? पौलुस को क्या खबर लगी, क्या सिम्टम्स हैं जो बता देते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं या हम नेचुरल हैं, क्या हम आत्मिक हैं या हम शारीरिक हैं, स्वाभाविक हैं? यहां लिखा है, इसलिए कि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसे हम लोगों को अपने जीवनों में जांचने की जरूरत है। यहाँ पे जो शारीरिक मनुष्य की बात कर रहे हैं वो कार्नल नेचर की बात कर रहे हैं। उद्धार पाने के बाद भी एक मनुष्य जब विश्वासी बन गया, लेकिन उसका चाल चलन कैसा है? वो फ्लैश के अकॉर्डिंग चल रहा है। फ्लैश के अकॉर्डिंग चलने का मतलब है कि वो दशा हमारे जीवन के चाल चलन की जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, तब जो हमारा चाल चलन था, वो चाल चलन की दशा आज नए जन्म पाने के बाद भी अगर बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता अपने जीवनों में ले नहीं रहे हैं, और इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी आत्मा की उन्नति भी नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम आत्मा की चलाई चल पा रहे हैं। आज हमको और आपको, मंडली को, अपने आत्मिक जीवन के स्टेटस को भी देखना है कि क्या हम अभी भी बच्चे बने हैं या हम आत्मिक रूप से ग्रो कर रहे हैं। हिंदी में हम लोग ने पढ़ा था कि तुम में जब ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हो? मतलब अपने फ्लैश के इम्पल्सेस से नहीं चल रहे हो। तुम्हारा फ्लैश तुम्हारी आत्मा के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। जब एक विश्वासी की आत्मा मैच्योर नहीं होती है, तगड़ी नहीं होती है, वो प्रभु यीशु मसीह में बलवंत नहीं होता है, तो नेचुरली उसका शरीर, जिसने कि अभी नया जन्म नहीं पाया है, ये तब बदल जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा।